के गांव में आतंकवाद की जो घटना घटी है, इस घटना में 26 लोगों को आतंकवादियों ने मार गिराया था। अहमदाबाद की जामा मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने काली पट्टी दाहिने हाथ पर बांधकर पाकिस्तान का विरोध किया और आतंकवाद को नष्ट नाबूद करने की दुआ मांगी। तो आइए जानते हैं अहमदाबाद की जुम्मा मस्जिद के पैज इमाम मुफ्ती शफीब, आपको बता दें मुफ्ती शबीर आलम साहब और अहमदाबाद के स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम हाजी मोहम्मद आलम वाला है। जो कश्मीर में घटना हुई है, तो घटना को आप किस तरह से देखते हो? एक देश में माहौल जिस तरह से बना है, इससे क्या कहना चाहोगे? ये घटना तो अच्छी बात नहीं है, ये घटना ऐसे होनी नहीं चाहिए। सरकार को इसका ख्याल रखना चाहिए। हम लोगों को अफसोस है कि हमारे मुल्क के अंदर अमन और शांति की जब पहल चल रही है और ऐसे हालात में जब बिगड़ने वाली बात होती है तो हम लोगों को सबको समझना चाहिए और सरकार को ये देखना चाहिए कि ऐसा हमला ना हो और किसी की जान न जाए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो। ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए और हम आतंकवाद के खिलाफ है। आज हमने यहाँ पर जामा मस्जिद के अंदर एक काली पट्टी लगाकर यही दिखाया सबको कि हम आतंकवाद के खिलाफ है, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा, मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा हो रहा है कि आतंकवादियों ने धर्म को लेकर हत्याएं की है। इस तरह की बात किस तरह देखते हैं मुस्लिम के? ऐसा तो नहीं होता, मारने वाले के लिए कोई धर्म नहीं होता। मुसलमान भी मरे हैं, हिंदू भी मरे हैं, जो कोई भी मरा है इसकी तो जान चली गई है, उसका कोई फायदा नहीं। अब एक्शन लेने की तैयारी है, एक्शन लो और सोचो कि आइंदा ऐसा कोई हालत ना पहुंचे। वो लोग भी अपना बिजनेस लेके बैठे हैं, टूरिस्ट आएंगे तो उनका बिजनेस चलेगा, सरकार की आवक होगी। यहाँ से टूरिस्ट आएगा वो भी सरकार की आवक होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई जाता है उसके साथ ऐसा होता है, उससे पब्लिक डरती है और माहौल खराब होता है और अच्छी बात नहीं है। क्या कहना चाहोगे जिस तरह से इस्लाम का नाम बदनाम करने का एक प्रयत्न आतंकवादियों ने करा है? पूरे आज देश नहीं दुनिया में जिस घटना की वारदात दी गई उसमें इस्लाम को बदनाम करने का पूरा प्रयत्न हो रहा है, आप किस तरह से देख रहे हो? तो इस्लाम को तो बदनाम करने की बहुत लोग कोशिश करते हैं, बरसों से ही चला आता है, लेकिन न तो इस्लाम बदनाम हुआ है न होगा। इंशाल्लाह इस्लाम जो है सच्चा है। इस्लाम का पैगाम ही है कि अमन और शांति। आज देश में भी माहौल खराब करने की बात है, मुस्लिमों को अलग अलग राज्यों में टारगेट किया जा रहा है। जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने जो घटना दी उसको मुस्लिमों के साथ जोड़ा जा रहा है, उसको लेकर क्या कहोगे? एक नफरत का माहौल फिर एक नफरत का माहौल तो कब से बना जा रहा है, कब से हिंदुस्तान के अंदर नफरत फैलाया जा रहा है, लेकिन अब लोग जानते हैं और जान गए। कुछ लोग को पता ही है उनको कि नफरत फैलाई जा रही है और लोग समझने वाले समझते हैं। आज हम इस करीब के माहौल में हमारा बिजनेस लेके बैठे, यहाँ इस जामा मस्जिद में भी लोग आते हैं, लेकिन उनको कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ऐसा कुछ है नहीं। जो लोगों में है वो लोग गिनती चुनिंदा लोग हैं, जो लोग पैसों से ये काम करते हैं और हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करते हैं। उसमें उनका अपना मुफीद और फ़ायदा है। फ़ायदा तो जिसको होगा वो ये काम करेगा, गंदा करने वाला करता है, जो नहीं करने वाला नहीं करेगा। कश्मीर में घटना हुई है, आतंकवादियों ने जो आतंक मचाया है, 26 जो टूरिस्ट है उनकी मौतें हुई है। किस तरह से पहले तो ये घटना देख रहे हो और क्या कहना चाहोगे? इसका जवाब कौन देगा? सरकार देगी कि जनता देगी? जवाब कौन देगा? सरकार की जवाबदारी है कि जनता की जवाबदारी? अमित शाह ने क्या बोला था पार्लियामेंट में? 370 हटा दिया, आतंकवादी की कमर तोड़ दी, वो बात कहाँ गई? खुद जाओगे 50 गाड़ी के बीच में जाओगे, जनता मरने के लिए छोड़ दी। इसकी जवाबदारी सरकार को लेनी चाहिए। सही बात। मुसलमान की कोई जवाबदारी नहीं होती है। जैसे हिंदू शहरी है ऐसे मुसलमान भी शहरी है हिंदुस्तान में। अच्छा, अभी कैंपेन भी चल रहा है सोशल मीडिया पे कि जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा है, धर्म पूछ के मारा गया है। तो ये घटना को आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि जो सिक्योरिटी का लूप होल्स है वो सब जगह चल रहा है और दूसरी तरफ ऐसा कैंपेन चलाया जा रहा है। ये सब बात बनी बनाई है कि मुसलमान पूछ के मारा है। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवादी कोई धर्म से नहीं होता है। मैं खुद कश्मीर जाके आया हूँ, 26 तारीख को वहीं था। अगले महीने की 26 तारीख को हम लोग वहाँ थे। वहाँ ऐसा माहौल ही नहीं है हिंदू मुसलमान का। वह कश्मीरी अच्छा स्वागत करते, उधर कोई चीटिंग नहीं करते, अच्छे से फिराते हैं, वो लोग पैसा लेते हैं। गरीब लोग है, वहाँ रोजगार नहीं है, मारेगा कौन? उनके पास पैसा ही नहीं है। ये सब सोची साजिश है। और ये पाकिस्तान को क्या कहोगे? क्योंकि इसमें ये बार कौम पे हमला करा है। एक कौमी एकता जो इंडिया में है, भाईचारा है, अमन है, उसको बिगाड़ने की कोशिश की गई है। मोदी जी जवाब देवे पाकिस्तान को, जनता तुम्हारे साथ है, चलो जंग करो, जनता साथ है। बाकी पूछ भी तो लो कि उसने किया क्या नहीं किया है, कि खाली खाली आरोप लगा देना किसी पे। पहले उसको हथियार आए कहाँ से, हथियार आए किधर से, चलो बताओ।
फौज इतनी सारी है, मैं खुद गया हूँ उधर, जगह जगह पे फौजी है, इतने सारे टूरिस्ट है, तो कहाँ गए फौजी उधर? सरकार को जवाबदारी लेना चाहिए। अमित शाह के जाने से वो जो मर गए वो जिंदा नहीं हो जाएंगे। जैसे अमित शाह हेलीकॉप्टर लेके उधर पहुंच गए तो लोग जिंदा हो जाएंगे हैं? वो भी श्रद्धांजलि दिए लोगों को, इतना दुख का माहौल है, वो रेड वो बिछाया है, स्वागत करा है, जैसा कोई वो अच्छा काम करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा तीर मारने जा रहे हैं। अरे जनता मरी। सर, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है, आज जुम्मा के दिन जामा मस्जिद में भी इसके बारे में बयान किया गया है, निंदा की गई है, साथ में आज काली पट्टी के साथ विरोध भी किया गया है। क्या मैसेज है, क्या किस तरह से देख रहे हो घटना को? देखिए, ये घटना बहुत ही दर्दनाक, और इसकी जितनी भी बुराई की जाए, जितनी भी मजम्मत की जाए, जितना भी इसको वो करा जाए, सख्त से सख्त लफ्ज़ों में हम पूरी मिल्लत इस्लामिया बिलखुसूस अहमदाबाद के सारे मुसलमानों की तरफ से इसकी, और ख़ास तौर से हमारी गुजरात चांद कमेटी के ये जुमला मेंबरान, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इसको जो है बुरे शब्दों के साथ जो है बखोड़ते हैं, याद करते हैं। और जितने लोग भी इस जुल्म के शिकार हुए हैं, हम उन तमाम लोगों के गम में बराबर के शरीक हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस किस्म की घटनाएं हमारे देश में क्यों होती हैं? आखिर बॉर्डर आपका कितना कमज़ोर है, आप हिफाजत नहीं कर पाते, और आतंकवादी बाहर से आकर के हमारे देश में इस तरह का जुल्म फैला जाते हैं, मुल्क के अमन को ख़राब करते हैं, शांति को भंग करते हैं। तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है मुल्क के अमन को, शांति को बहाल रखना, और ऐसे किरदार वाले को सख्त से सख्त सज़ा देना। अच्छा सर, जिस तरह से देखा जाए तो अभी तक का सबसे बड़ा हमला ये कहने में आ रहा है, टूरिस्टों को ये बार टारगेट किया गया है, और एक बात ऐसी भी सोशल मीडिया पे चल रही है कि धर्म पूछ के मारा गया है, जो हिंदू थे उनको अलग किया गया, मुस्लिमों को अलग किया गया। तो ये सब घटना को आप किस तरह से देख रहे हैं सोशल मीडिया? देखिए, मैंने जहाँ तक न्यूट्रल मीडिया को देखा, जो सिर्फ और सिर्फ जिनका हकीकत को पेश करना है, सही खबर को पेश करना है, बल्कि बहुत से हमारे गैर मुस्लिम भाई जो वहाँ से आ रहे हैं, मीडिया वाले ने उनको जो है उनसे मिले, उनसे पूछा, तो उनमें से किसी ने भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि वहाँ हिंदू मुस्लिम किया गया हो, या ये कहा गया हो कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस धर्म के मानने वाले हो। इस तरह की बात नहीं हुई, बल्कि उन लोगों ने कश्मीर के मुसलमानों की दिल की गहराई से तारीफ़ की है कि उन लोगों ने जो हमारी मदद की है, हम ज़िंदगी भर उसका जो है भरपाई नहीं कर सकते हैं। तो हम मीडिया वालों से अपील करेंगे कि जो सच्चाई है, जो हकीकत है, आप उसको पेश करो। ऐसी बातें न करो जिससे हमारे मुल्क का अमन टूट जाए, भाईचारगी ख़त्म हो, आपस में भेदभाव पैदा हो जाए। जो सच्चाई है आप उसी को पेश कीजिए। और आप जहाँ तक कहते हैं कि भाई बड़ा हादसा, तो यकीनन ये बड़ा हादसा है। टूरिस्ट के साथ, सयाहों के साथ जो भी जुल्म किया गया, ये काबिल मज़म्मत है, काबिल मज़म्मत है। लेकिन इससे पहले भी आपको याद होगा कि 2019 में पुलवामा में जो हुआ, उसमें 42 से ज़ायद हमारे फौजी मारे गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये आतंकवादी पाकिस्तान से हमारे देश में आए कैसे, हमारे देश में दाखिल कैसे हुए, जबकि हमारे पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है, खुफिया एजेंसियां हैं, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है काफ़ी तादाद में, सब जगह चप्पे चप्पे पर नज़र है। तो आखिर कहाँ आपसे चूक हुई कि ये दाखिल हो गए? तो सबसे पहले तो हमको अपनी कमज़ोरी भी देखनी पड़ेगी, और अगर हम अपने आप को मजबूत हो जाएं तो किसी आतंकवाद की ताकत नहीं है कि वो दो चार की शक्ल में जो है आकर के और हमारे देश में इस तरह से करें। सर, जो घटना हुई, अब माहौल भी एक बिगाड़ने का प्रयास देश में हो रहा हो, अलग अलग स्टेट में अब मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है घटना के बाद के मुस्लिम हैं, इसके लिए हमारे जो भाइयों को कश्मीर में मारा, इसको बदले के तौर पे अलग अलग जगह पे मारा, हत्या भी की जा रही है मुस्लिमों को। ये सब घटना को किस तरह से देख रहे हो? क्योंकि यूनिटी एक जरूरी है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस तरह की हरकत करते हैं वो मुसलमान है ही नहीं। उसको अगर कोई मुसलमान समझते हैं तो ये उनका कसूर है। इसलिए अगर कोई मीडिया वाले इस्लामिक आतंकवाद से इस्लाम को जोड़ देते हैं, ये उनकी जो है सख्त जहालत है। मैं आपको बताऊं
कि आपके छत्तीसगढ़ का एक बीजेपी का लीडर है, उसकी बीवी भी शायद कॉरपोरेटर है वहाँ, दोनों ने बयान किया कि भाई ये सब बातें नहीं हैं और वहाँ के मुसलमानों ने हमारे साथ जो एहसान किया है हम उसका बदला नहीं दे सकते। बहुत से हिंदू भाइयों ने जो है बयान किया, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हम जो है हमसे मज़हब पूछा गया हो या हमसे हमारा जाति पूछी गई हो या नाम पूछा गया हो। अब सोचने की बात भी है कि भाई जो मारने आया है खबीस, वो आपसे नाम पूछेगा, धर्म पूछेगा, कितना टाइम लगेगा? तो जब तक वो कितना गोलियों से जो है भून सकता है ना। और लोगों का बयान ये है कि जो 100 मीटर 200 मीटर दूरी पर खड़े थे, उनका ये आवाज़ है कि तड़ातड़ सिर्फ गोलियां ही की आवाज़ आ रही थी। तो जब गोलियां ही की आवाज़ आ रही थी तो पूछ रहा था कब भाई? तीसरी बात, अगर मान लीजिए कि पूछा तो टाइम लगा होगा ना, तो हमारी कहाँ खुफिया एजेंसी थी, हमारी मिलिट्री कहाँ थी, हिफाजती दस्ता कहाँ था, कहाँ सोए हुए थे आप? क्यों नहीं आप पहुंचे? जब लायो कास्ट वहां से हो रहा है, सब कर रहे हैं कि भाई ये इस तरह की गोलियां चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक शख्स हिंदू ही है, उनका खुद बयान है कि भाई हमारा मोबाइल तो यहाँ काम नहीं करता था, लेकिन यहाँ का लोकल जो है कार्ड हमने लिया। उसके पीछे एक मुस्लिम भाई खड़े हुए थे, उसने कहा कि इसने मेरी जान बचाई, मुझे पनाह दिया। और तकरीबन 10 किलोमीटर तक उसका कहना है कि पहाड़ी के रास्ते से ये मुझको लेकर अपने घोड़े से भागे। फिर मैंने उससे कहा कि भाई मेरे बच्चे को पहुंचा देना, ये करना। तो उसका जवाब ये था कि बहन पहले मैं मरूंगा, उसके बाद आपके ऊपर गोली चलेगी। और ये आतंकी हमले में आदिल नाम के एक व्यक्ति की भी मौत हुई है, वो भी मुस्लिम समाज से थे। उन्होंने आतंकवादियों के राइफल छीनने का प्रयास करा लोगों की जान बचाने के लिए, और उन्होंने भी जान गंवाई है। तो इसको लेकर क्या बोलोगे? क्योंकि लोगों का कहना है कि हिंदुओं की मौत हुई है इसमें। ये तो एक आदिल था, एक आदिल था। आप कम से कम ये तो देखो कि एक मुसलमान कितना हिम्मत वाला है। हालांकि जान का डर किसको नहीं होता, गोलियां चल रही थी, वो चाहता तो भाग सकता था ना, खुद को बचाने के लिए भाग सकता था, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, बल्कि उसने जो है सयाहों को जो गए हैं घूमने के लिए, बाहर वाले हैं, उसको मेहमान कह के उसको बचा रहे हैं और अपनी जान को हिलाक कर रहे हैं। अगर ऐसा 4 आदिल होता तो मैं समझता हूं कि चारों को पकड़ लेता। 4 आदिल होता तो चारों को पकड़ लेता। ये है मुसलमान की पहचान। तो मीडिया वाले उसको क्यों नहीं पेश करते? मीडिया वाले उसको भी तो पेश करें। जी ओके, ठीक। खड़े हो जाओ। सर, जम्मू कश्मीर में जो हमले की घटना हुई है, 26 जितने टूरिस्टों की मौत हुई है, मुस्लिम समाज ये घटना को किस तरह से देख रहा है, जिस तरह से माहौल बिगड़ रहा है देश में, क्या कहो? અમે ગુજરાત ચાંદ કમિટી તરફથી જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામમાં જે ઘટના ઘટી છે એને સખત શબ્દોમાં વખોડીએ છીએ અને કેન્દ્ર સરકારને કહીએ છીએ કે આતંકવાદીઓ વિરુદ્ધ સખતમાં સખત પગલાં ભરે। એના માટે અમે કેન્દ્ર સરકાર અને દેશની 140 કરોડ જનતાની સાથે ખભાથી ખભા મિલાવીને ઊભા છીએ। કઈ રીતના આગામી દિવસોમાં પ્રદર્શન, કેમ કે આજે તમે એલાન કર્યું છે દેશભરમાં મુસ્લિમ સમાજના લોકોએ કાળી પટ્ટી ધારણ કરીને વિરોધ નોંધાવ્યો છે, આનાથી શું મેસેજ તમે પહોંચાડવા માંગતો? ને જે એકતા તૂટી રહી છે દેશમાં હિન્દુ મુસ્લિમ, આનાથી અમે એક જ મેસેજ પહોંચાડવા માંગીએ છીએ કે દેશમાં અમે દેશની સાથે આઝાદીથી લઈને અત્યાર સુધી દેશ ઉપર જે બી હુમલાઓ થયા છે કે જે બી આતંકવાદી કૃત્યો થયા છે, અમે દેશની સાથે ઊભા છીએ અને દેશમાં કોઈ પણ જાતની દેશની અખંડિતતાને આંચ આવવા દેવા માંગતા નથી અને દેશમાં કોઈ પણ જાતનું વાદ વિવાદ કે હિન્દુ મુસ્લિમ કે એવું કંઈ થવા માંગતા નથી। અમે દેશની 140 કરોડ જનતાની જોડે ઊભા છીએ। આ જ મેસેજ છે અમારો। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बच्चा, बूढ़ा, जवान सब आंसू बहा रहे थे, सब इसकी बुराई कर रहे थे, मजम्मत कर रहे थे, और हमारे देश का प्रधानमंत्री स्टेज पे हंस रहा था। उसने तो प्रोग्राम और बिहार में वो गए थे, हाँ बिहार में गए। मैं कह रहा हूँ कि मिस्टर राहुल गांधी अमेरिका का प्रोग्राम छोड़ के यहाँ आए और उन्होंने अमित शाह को फोन किया कि हम आपके साथ हैं इस मामले में, आप जो भी कार्रवाई करो हम आपके साथ हैं। हमारे मिस्टर ओवैसी साहब ने खुद से अपनी तरफ से डिमांड किया कि भाई ये सब लीडरों की, सब पार्टी की मीटिंग बुलाई तो मुझे क्यों नहीं, मुझे भी बुलाना चाहिए।
तो ये है मुसलमान जो खुद आगे बढ़कर अमन और शांति का पैगाम देता है। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।